आलस, ये हमें धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर बना देता है और आज मैं इसी आलस को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले मैं पहले रूम का पंखा साफ कर रही हूँ। बेड पर कुर्सी रखकर थोड़ा संभल कर ऊपर तक पहुँचना पड़ता है। ये काम थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए अक्सर हम इसे टाल देते हैं। पर सच कहूँ, यही छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर देखकर ही मन घबरा जाता है। और ये सब होता है सिर्फ आलस की वजह से। इसलिए आज मैंने सोचा, नहीं, अब आलस को साइड में रखना है और एक एक पंखे की पट्टी को अच्छे से साफ कर रही हूँ। देखिए कितनी धूल जमा हो जाती है जो रोज देखने में नहीं आती। बिल्कुल वैसे ही आलस भी धीरे धीरे अंदर जमा होता रहता है, पर जब हम शुरू कर देते हैं ना, तो सब कुछ धीरे धीरे साफ होने लगता है। सच कहूँ, जब पंखा साफ हो जाता है तो हवा भी एकदम फ्रेश लगती है और मन भी हल्का हो जाता है। बस इसी तरह थोड़ा सा हिम्मत करके अगर आलस को छोड़ दे तो हर काम आसान लगने लगता है। अब इस रूम में एक फ़ोटो फ्रेम भी लगा है, उसे भी कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लिया और उसके बगल में रैक पर कुछ गुड़िया और सॉफ्ट टॉयज रखे हैं। उन पर भी थोड़ी धूल जम गई थी, तो उन्हें भी हल्का सा साफ़ कर लेती हूँ। साथ ही यहाँ टीवी और रैक को भी थोड़ा सा पोंछ कर क्लीन कर लिया है, क्योंकि ये सब चीज़ें रोज़ यूज होती हैं, इसलिए धूल भी जल्दी जम जाती है। पर जब एक साथ सब कुछ साफ़ हो जाता है ना, तो पूरा कॉर्नर ही एकदम फ्रेश लगने लगता है और धीरे धीरे पूरा कमरा भी सेट और साफ़ दिखने लगता है। अब मैं इसी रूम के थोड़े एरिया के जाले साफ कर रही हूँ। कभी कभी ना ये जाले इतने धीरे धीरे बन जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। जैसे जैसे जाले हट रहे हैं ना, कमरा भी साफ और हल्का लगने लगता है। अब इसी कमरे में कुछ और जाले भी साफ करने हैं, पर उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि बेड पर एक साफ बेडशीट बिछा लेती हूँ, ताकि काम करते वक्त बाकी चीजें भी थोड़ी सेट होती जाएं। सच कहूँ तो जब हम काम को थोड़ा प्लानिंग के साथ करते हैं ना, तो आलस को मौका ही नहीं मिलता। पहले बेड सेट हो जाए तो पूरा कमरा ही थोड़ा सा फ्रेश लगने लगता है। अब मैं पिलो पर कवर भी चढ़ा देती हूँ, छोटी सी बात लगती है, पर जब पिलो भी क्लीन और सेट हो जाता है ना, तो बेड पूरा ही फ्रेश लगने लगता है। मुझे ना ये छोटी छोटी चीज़ें ठीक करना अच्छा लगता है, इससे कमरा भी सुंदर लगता है। और सच कहूँ, जब सब कुछ अपनी जगह पर हो जाता है ना, तो मन को भी एक अलग ही सुकून मिलता है। अब कमरे के बाकी एरिया के जाले भी झाड़ू से साफ कर रही हूँ। कभी कभी ये ऊपर के कोने हमारी नज़र से बच जाते हैं और धीरे धीरे जाले जमा होते रहते हैं, पर सच कहूँ ये सब भी हमारे छोटे से आलस की ही वजह से होते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दें ना, तो ये इतना बढ़ने ही नहीं पाते। इसलिए आज मैं एक एक कोने को झाड़ू से अच्छे से साफ कर रही हूँ और जैसे जैसे जाले हट रहे हैं ना, वैसे वैसे कमरा भी साफ और हल्का लगने लगता है। सच में ऊपर के जाले साफ हो जाए ना, तो पूरा कमरा ही नया सा लगने लगता है। हाँ, मैं विंड चाइम भी साफ कर रही हूँ। ये छोटी सी चीज है, पर जब हवा चलती है ना, तो इसकी आवाज कितनी प्यारी लगती है। धीरे धीरे इस पर भी धूल जम जाती है और हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए आज सोचा जो भी है सब थोड़ा थोड़ा ठीक कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ सॉफ्ट टॉयज भी है, डोरेमोन और ये छोटा सा डॉग। इसे भी मैं ब्रश से हल्का सा साफ कर लेती हूँ, ताकि सारी धूल अच्छी तरह से निकल जाए। और फिर से इसे वापस लगा देती हूँ दीवार पर। धीरे धीरे सब कुछ सेट होता जा रहा और देखकर भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही सॉफ्ट टॉयज को अच्छी तरह से साफ कर लिया। अब ये जो दीवार पर घड़ी लगी है, इसे मैं उतार लेती हूँ और इसे भी अच्छी तरह से साफ कर लेती हूँ और लगा देती हूँ। अब यहाँ पर फ्रिज के किनारे कुछ सॉफ्ट टॉयज और खिलौने लगा रखे हैं, उन्हें भी ब्रश से अच्छी तरह से साफ कर लेती हूँ और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से लगा देती हूँ। अब यहाँ पर इन्वर्टर को भी अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब यहाँ दीवार पर एक झूमर लगा है, उसे उतार लेती हूँ और उसे अच्छी तरह से कपड़े से पोंछकर साफ कर फिर से उसे दीवार पर लगा देती हूँ। अब यहाँ दूसरे रूम का पंखा साफ करने आ गई हूँ, तो पंखे को मैं अच्छी तरह से कपड़े से पोंछकर साफ कर ले रही हूँ। अब धीरे धीरे ये रूम भी क्लीन होता जा रहा। यहाँ पर पंखा साफ करने के बाद दीवार पर दो फोटो फ्रेम लगा रखे हैं, ये दूसरा रूम है। इसे भी अच्छी तरह से कपड़े से साफ कर ले रही हूँ। अब पंखा वगैरह साफ करने पर जो डस्ट गिर गए हैं बेड पर, उसे अच्छी तरह से ब्रश से क्लीन कर ले रही हूँ। सच कहूँ, पहले मैं भी काफी बार काम को टाल देती थी और धीरे धीरे छोटे छोटे काम इतने बढ़ जाते थे कि देखकर ही थकान लगती थी। तब समझ आया कि आलस हमें बाहर से नहीं, अंदर से कमजोर बनाता है। क्योंकि जब हम काम को टालते रहते हैं, तो ना काम होता है और ना ही मन हल्का होता है। पर जैसे ही हम शुरू कर देते हैं ना, तो धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। तो बस दोस्तों, इतना ही समझ आया कि आलस शुरू में आसान लगता है, पर धीरे धीरे ये हमें अंदर से कमज़ोर बना देता है और जब हम इसे छोड़ देते हैं, तो वही छोटे छोटे काम हमें स्ट्रांग बना देते हैं। तो अब मैंने यहाँ बेड पर बेडशीट लगा दी है अच्छे से और पिलो कवर भी लगा देती हूँ, तो इस रूम की क्लीनिंग का काम भी खत्म हो गया। तो अब सारी साफ सफाई के बाद मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ,
यहाँ पर जो भी धूल नीचे गिरी है उसे हटाना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए पूरे कमरे में आराम से ध्यान से झाड़ू लगा रही हूँ। हर कोने तक झाड़ू पहुँचाने की कोशिश करती हूँ ताकि कहीं भी कुछ बचा न रहे। सच कहूँ, जब झाड़ू लगता है ना, तो लगता है सफाई अब पूरी हो रही है और धीरे धीरे पूरा कमरा एकदम हल्का और फ्रेश लगने लगता है। मुझे ना झाड़ू लगाते वक्त ये फील आता है कि जैसे सिर्फ धूल ही नहीं बल्कि थकान और बोझ भी हल्के हो रहे हैं। और जब सब कुछ साफ हो जाता है ना, तो मन भी एकदम हल्का सा लगने लगता है। पहले लगता था छोड़ो बाद में कर लेंगे, पर फिर वही काम जमा होता जाता था। इसलिए अब कोशिश करती हूँ कि सफाई अधूरी न छोड़ूं और एक ही बार में सब ठीक कर लूं। तभी तो घर भी अच्छा लगता है और काम करने का मन भी बना रहता है। तो यहाँ अब मैंने दोनों कमरों में अच्छी तरह से झाड़ू लगा लिया है। अब बेटी को स्कूल जाना था तो उसके लिए जल्दी से लंच बना लेती हूँ। तो यहाँ मैं खीरे और प्याज का चीला बना रही हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। कभी कभी मन नहीं करता, पर शुरू करो तो सब हो ही जाता है। और सच कहूँ, करने से ही सुकून मिलता है, रुकने से नहीं।